मेरे पास अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे आईटी ट्रेनिंग करनी है, पर मुझे 5 स्टार होटल में आईटी की ट्रेनिंग करने को नहीं मिल रहा है। मेरे कॉलेज वाले मुझे एक 4 स्टार होटल में या एक 3 स्टार होटल में ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। आपके मन में भी यही क्वेश्चंस आते होंगे कि अगर आप एक होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं और आपको मौका नहीं मिल रहा है किसी 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग करने का। ट्रेनिंग कुछ भी हो सकती है, आईटी होगी, जेटी होगी, एमटी होगी या कोई भी किसी भी प्रकार की वोकेशनल ट्रेनिंग होगी, तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज वाले आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको किसी एक 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग करवाएंगे, चाहे वो जेटी आईटी का कोई से भी ट्रेनिंग बोल दीजिए, जो भी उनके प्रॉमिसेस है। दूसरा, आपको ये भी प्रॉमिस किया जाता है कि आपका जो प्लेसमेंट होगा किसी एक 5 स्टार होटल में होगा। पर एक्चुअल में जब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जब आपकी ट्रेनिंग्स ख़त्म हो जाती है, आपके कोर्सेज़ ख़त्म हो जाते हैं, आपका डिग्री या डिप्लोमा ख़त्म हो जाता है, तो रियलिटी तब पता चलती है। यहाँ पे कॉलेजेस की भी गलती होती है कि वो ऐसे प्रॉमिसेस कर लेते हैं जो कि वो फुलफ़िल नहीं कर पाते। कभी कभी कंडीशंस भी ऐसी बन जाती है कि कॉलेज वाले भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे अभी पेंडेमिक है, मैं यहाँ एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जिनसे कि एक स्टूडेंट है, क्योंकि ऐसे ही अक्सर मैसेज मेरे पास आते हैं कि मेरे कॉलेज ने मुझसे प्रॉमिस किया था और अब वो मुझे बोल रहे हैं एक 4 स्टार होटल में चले जाओ। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपको 5 स्टार होटल में तो आपको 4,000 स्टाइफंड मिलता, 4 स्टार होटल वाले आपको 7,000 स्टाइफंड दे रहे हैं, आपको अकोमोडेशन भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के उनको लालच दिए जा रहे हैं ताकि वो एटलीस्ट ज्वाइन कर लें अपनी ट्रेनिंग के लिए। दूसरा, जब कंडीशन ही ऐसी हो जाती है कि अभी पेंडेमिक है, जब 5 स्टार होटल ओपन ही नहीं है, तो आपको ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजा जाएगा। तो इसमें कॉलेजेस वाले यही करते हैं कि आपको बेसिकली कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए ताकि आपका जो कैरियर है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में स्टार्ट हो। अब अगर आप घुमा फिरा के ये टोटल समझने की कोशिश करेंगे कि आप एक 5 स्टार होटल में ही ट्रेनिंग क्यों करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको खुद भी नहीं मालूम होगा कि आप वहाँ पे क्यों जाना चाहते हैं। कल मैंने कॉल रिसीव किया, वो कोलकाता से कहीं किसी कॉलेज से कर रहा है, तो उनके कॉलेज वाले बोल रहे हैं जिस होटल में उन लोगों के जो सीनियर बैच को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है वहाँ पे उनको अच्छे से नहीं सिखाया जा रहा है और वो चाहते हैं कि मैं उनकी हेल्प कर दूं कि भाई मैं कहीं उनकी ट्रेनिंग लगा दूं। तो यहाँ पे जो आप सब ऐसा सोच रहे हैं तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम का चैनल है नीचे, उसे फॉलो कर लीजिएगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम है नीचे, उसे फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा एक दूसरा चैनल है यूट्यूब का, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो भी वैकेंसीज़ होती हैं, जो भी मेरे पास अवेलेबल चीज़ें होती है, चाहे वो वैकेंसीज़ हो, चाहे मेरे पास कुछ नोट्स आप लोगों को देने हो, आप लोग वहाँ पे ईज़िली मैं आपको अवेलेबल करवा देता हूँ। दूसरा, हम किसी भी 5 स्टार होटल में सिर्फ इसलिए ही ट्रेनिंग करना चाहते हैं ताकि हम लाइफ में आगे कैरियर में सक्सेस कर पाएँ। तो जिस प्रकार से आपको अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी भी एक अच्छे कॉलेज से पास आउट करने का मतलब ये नहीं कि आपके लाइफ और कैरियर सक्सेस हो गया है, आप लाइफ में एकदम फिट हो गए हो, आप सक्सेस हो गए ही होगे। उसी प्रकार से किसी एक 5 स्टार होटल से ट्रेनिंग करने का मतलब आईटी करने, जेटी करने, एमटी करने, ओटी करने, किसी भी ट्रेनिंग का ये मतलब नहीं है कि आप सक्सेस ही हो जाओगे। आप किसी 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए ही करते हो कि आपको लगता है कि आप ये करके सक्सेस हो जाओगे, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपको किसी भी 5 स्टार होटल में अगर ट्रेनिंग ना मिले तो आप एक 4 स्टार होटल में भी कर सकते हैं, पर ये आपके ऊपर है। मैं यहाँ सिर्फ अपनी जो राय है वो आप लोगों को दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। अब मैं आपको एक इनसाइट यहाँ पे ये बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपका जो माइंड है थोड़ा सा खुल जाए, ताकि आप जो समझ नहीं पाए हैं अभी तक वो समझ पाएंगे। आप किसी भी 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग इसलिए करना चाहते हैं, आपको सक्सेस हासिल करनी है, पर आपको सक्सेस कब हासिल होती है, या आप वहाँ पे इसलिए जाना चाहते हैं कि आपके रिज्यूमे में एक तरीके से लिख जाए कि भाई इसने यहाँ से ट्रेनिंग करी है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे कितने ही हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स पढ़े हैं जिन्होंने कि बड़े बड़े ओबरॉय, ताज या बड़े बड़े होटल्स से ट्रेनिंग्स करी है, आईटी जेटी करी है, और वो लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर बिल्कुल ही कम कर पा रहे हैं, मतलब कि सक्सेस उनको हासिल नहीं हुई है। तो आपका भी वो हाल ना हो। तो जो सक्सेस का जो मंत्रा है कि अगर आपको एक 5 स्टार होटल भी नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या ऐसा समझना है, क्या ऐसा सीखना है कि आपको सक्सेस हासिल हो पाए और आप कैरियर में, लाइफ में ग्रोथ कर पाए।
यहाँ पे आप किसी भी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो आप सिर्फ इसलिए ही जाना चाहते हैं ताकि आपकी वहाँ पे लर्निंग्स हो। लर्निंग से मेरा मतलब है कि आपको जो कॉलेजेस में लिख के बताया गया है, किताबों के द्वारा बताया गया है, वो एक्चुअल में आप लोग वहाँ पे देख पाओ, पहला लर्निंग। दूसरा, यहाँ पे आप जब ऑन जॉब जाके वो सारी चीज़ें करते हो तो आप खुद भी उनको एक्सपीरियंस करते हो, प्रैक्टिस करते हो उनके साथ, और आप वहाँ पे सारी पोजीशंस देखते हो, चाहे वो कॉमी 3 है, कॉमी 2 है, आपके साथी वाले ट्रेनिंग हो गए जो आपको कोई तो आपको अच्छा बोल रहा होगा, कोई बुरा बोल रहा होगा, कोई होटल को बुरा बोल रहा होगा, कोई मैनेजर को बुरा बोल रहा होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे सुपरवाइजर्स देखते हैं, DCDP CDP, आपके मैनेजर्स देखते हैं आपको कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपके एग्जीक्यूटिव शेफ दिखते हैं, उससे बड़े मैनेजर्स दिखते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग दिखते हैं। तो आप उनको वहाँ ऑन जॉब रह के, फ्लोर पर रह के एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही सारे एक्सपीरियंस आपको 5 स्टार होटल में होते हैं। उसके बाद जब आप ये चीज़ें सीखते हैं तो वही सारी चीज़ें आप लोग अप्लाई करते हैं, और जब यही सारी चीज़ें अगर आपने अच्छे से किसी 5 स्टार होटल में सीखी हो या फिर किताबों से पढ़ी हो, जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो तब जाके आपको सक्सेस हासिल होती है। सिर्फ एक होटल में, 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग करने से आप सक्सेस नहीं हासिल कर पाएंगे। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं किसी एक 5 स्टार होटल में, या आप ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हो किसी 5 स्टार होटल में, तो मार्केट में इतनी सारी किताबें अवेलेबल हैं, मेरी भी किताबें अवेलेबल हैं, आप वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हो और सीख सकते हो, क्योंकि लास्ट में आपके ही ऊपर है कि आपको सक्सेस कैसे हासिल करनी है। कोई भी कॉलेज और कोई भी 5 स्टार होटल ट्रेनिंग के बाद आपको सक्सेस का तमगा नहीं दे देगा, ना ही आप सक्सेस हो जाओगे। आपको उसके लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया, लर्निंग का, आपके एक्सपीरियंस का, ऑन जॉब एक्सपीरियंस का, एप्लीकेशन का, अप्लाई करना है आपने जो सारी चीज़ें सीखी हैं, और तभी उसके बाद सक्सेस। तो ये 4 पॉइंट्स, लर्निंग, आपका एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन और सक्सेस, जो लास्ट है सक्सेस तभी मिलेगी जब ये सारी चीज़ें आप कर पा रहे हो। अगर 5 स्टार होटल में नहीं भी मिल रही है चीज़ें तो आप ये 4 स्टार होटल से भी ले सकते हो। वक्त की जो मांग है आपको उसे मानना पड़ेगा। ये ना हो कि आप सिर्फ 5 स्टार होटल के जाने के चक्कर में किसी एक अच्छे 4 स्टार होटल को भी छोड़ दें, जहाँ पे कि आपको अच्छा सीखने को मिले। मैंने खुद एक फ़्लाइट किचन से ट्रेनिंग करी है, कोई 5 स्टार होटल नहीं, कोई 5 स्टार होटल का बैकग्राउंड नहीं। उसके बाद जब मैंने सीख लिया किताबों से खुद ही, तो मैं 5 स्टार होटल में पहुंच गया। मैंने लगभग 2 5 स्टार होटल में काम किया दिल्ली में 1 साल। उसके बाद मैंने शिप में जॉब कर ली, और जब मैं वापस आया मैंने गूगल जैसी कंपनी के लिए काम किया, और उसके बाद खुद एक मसूरी में एक होटल ओपन करा, जबकि मैंने ट्रेनिंग 5 स्टार होटल से नहीं करी है। अब मैं हर किसी को जानता हूँ, चाहे वो एक बड़ा शेफ़ हो, छोटा शेफ़ हो, क्योंकि उतने कनेक्शंस बन चुके हैं। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहता है। कोई भी कॉलेज या कोई भी 5 स्टार होटल आपको सक्सेस के लिए यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा, ना ही आपको सक्सेसफुल कर पाएगा। टोटल आपके ऊपर है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि अगर आपको एक 4 स्टार होटल में भी ट्रेनिंग मिल रही है तो आपको कर लेनी चाहिए। वक्त की मांग है, बाकी आपकी मर्जी है। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप का नंबर भी नीचे है। फिर मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।